अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप इटली जाना चाहते हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि यार इटली पहुंच के हमारा सर्वाइवल आसान हो और हमारी जो एजुकेशनल कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि इस वीडियो में हमने बात करनी है इटालियन रीजनल स्कॉलरशिप्स के बारे में, क्योंकि मेरे पास बहुत से मैसेजेस आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दोज मैसेजेस आई कंक्लूड कि आपको इन स्कॉलरशिप्स को लेके बहुत कंफ्यूजन है। कुछ मिथ्स हैं जो आपके माइंड में बसी हुई हैं, जो एक कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो आई रियली वांट कि मैं इस वीडियो में आपको हर चीज़ क्लियर करूं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इटालियन रीजनल स्कॉलरशिप्स होती क्या हैं, कौन कौन से रीजन्स हैं जो ये स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इन रीजन्स के अंडर आती हैं, और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डेडलाइंस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो सारी बातें हम इंशाल्लाह इसी वीडियो में करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखें, ये कोई नेशनल स्कॉलरशिप नहीं होती है दूसरे कंट्रीज की तरह, लाइक यूके, जर्मनी, मलेशिया, चाइना की तरह कि आपने एक पोर्टल पकड़ना है तो ठोकते रहना है। नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर रीजन का एक अपना पोर्टल है, हर रीजन एक डिफरेंट रिसोर्स रखता है। ठीक है, हर रीजन एक डिफरेंट बेनिफिट्स रखता है। ठीक है, तो आपका एक्सेप्टेंस जिस यूनिवर्सिटी से आया हुआ होता है, तो आपको स्पेसिफिकली उसी रीजन की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस चीज को इंश्योर करवाना चाहता हूं कि ये जो स्कॉलरशिप का जो सिनेरियो होता है ये सेकेंडरी होता है। ठीक है, प्राइमरी थिंग इज एडमिशन। आपका किसी भी इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मैसेजेस आते हैं कि सर हमें स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि स्कॉलरशिप सेकेंडरी है। ठीक है, प्राइमरी थिंग इज कि आपके पास पहले एक्सेप्टेंस होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास एक्सेप्टेंस होगा देन यू गेट टू नो कि यार मुझे ये जो एक्सेप्टेंस मिला है ये किस रीजन की यूनिवर्सिटी से मिला है। ठीक है, देन आपने उसी रीजन की स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना है। तो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर इन दैट। ठीक है, जब आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपकी फीस भी वेव ऑफ हो जाती है, आपको अकोमोडेशन की फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं, फूड अलाउंसेस भी मिल जाते हैं एंड ऑल दैट। ठीक है, अब हम रीजन्स की बात करते हैं कि कौन कौन से रीजन्स होते हैं। देखें, इसमें रीजन्स में अगर हम बात की जाए तो डीएसयू टुस्काना आ जाता है, लाजियो आ जाता है, सॉरी लाजियो डिस्को आ जाता है, एर्गो आ जाता है, अदेसो आ जाता है। तो इस तरह के तकरीबन 12-13 रीजन्स हैं, और इन 12-13 रीजन्स के अंडर तकरीबन 50-60 यूनिवर्सिटीज आती हैं। ठीक है, अगर मैं उन यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लेन करने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपने करना क्या है कि आपका जिस भी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आया हुआ है, तो आपने कमेंट में वो यूनिवर्सिटी मेंशन करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको उस रीजन का भी बता देना है कि ये यूनिवर्सिटी किस रीजन के अंडर आती है, मींस किस रीजनल स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई करना है, प्लस मैंने आपको उसका डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड कर देना है। ठीक हो गया, यहां तक हमारी चीजें क्लियर हो गई। अब बात आ जाती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए मैं चाहूंगा कि मैं आपको इसको थॉरली एक्सप्लेन करूं, ताकि जो भी एक फेक न्यूज़ भी आप लोग सुन रहे होते हो, बेवकूफ भी बन रहे होते हो, कुछ मिथ्स आप अपने अकॉर्डिंगली खुद क्रिएट कर रहे होते हो, तो ये सुनने के बाद आपकी सारी चीजें क्रिएट हो जाएंगी। देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहला ऑप्शन या पहला पार्ट ये है कि एक्सेप्टेंस। ठीक है, आपकी एक्सेप्टेंस आ गई है। फॉर एग्जाम्पल, आप यूनिवर्सिटी ऑफ कसिनो से आपकी एक्सेप्टेंस आ गई है। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी ऑफ कसिनो कौन से रीजन में आती है? ये आती है लाजियो डिस्को के अंडर। ठीक है, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। ठीक है, ये लाजियो डिस्को के अंडर आती है। तो आपने क्या करना है कि आपने जो अपनी रीजनल स्कॉलरशिप है, तो वो लाजियो डिस्को के अंडर ही अप्लाई करनी है, बिकॉज दिस यूनिवर्सिटी सपोर्ट्स लाजियो डिस्को, और लाजियो डिस्को सपोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ कसिनो। यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल अगर हम लाजियो डिस्को की बात करते हैं, जो लाजियो डिस्को के अंडर यूनिवर्सिटीज आती हैं, उसमें आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कसिनो आ जाती है, तुरुगाता आ जाती है, सपियांजा आ जाती है, और रोमातेरे आ जाती है। तो इसकी जो डेडलाइन है वो 22 जुलाई है। ठीक है, अब अगर हम किसी रीजन की बात करते हैं तो उनकी जो डेडलाइन है वो डिफरेंट है। मींस जो मैंने अर्ली आपको बताया कि यहाँ पे डिफरेंट पोर्टल्स हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट लिंक्स हैं, डिफरेंट डेडलाइंस हैं। ठीक है, तो आपको उनके अकॉर्डिंगली ही अप्लाई करना है। पहली चीज ये पे क्लियर हो गई। ठीक है, दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है कि ये एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। ठीक है,
उसका मतलब ये होता है कि आप इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए इतने नीडी हों, ठीक है, ताकि यहाँ का जो रीजन है ये आपको स्कॉलरशिप दे सके, ठीक है। नीडी होने के लिए आपका जो ईज़े है, ईज़े क्या चीज़ होती है वो मैं आपको समझाता हूँ कि जब आप यहाँ आ जाते हैं, तो जो आपकी एनुअल इनकम होती है आपके स्पॉन्सर की एक चीज़, और जो आपके एसेट्स होते हैं आपके नाम पे, तो उनकी एवैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली ही एक अमाउंट निकाला जाता है इटालियन लॉ के अकॉर्डिंगली, जिसको ईज़े कहा जाता है, ISEE, ठीक है। तो उसकी जो अमाउंट है वो आपकी 13,000 यूरो से नीचे होनी चाहिए। अगर आपकी वो 13,000 यूरो से नीचे है, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग और अवेल द रीजनल स्कॉलरशिप ऑफ इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज। ठीक हो गया। अब अगर आप देख, अब ये आपने देखना है कि आपकी जो स्पॉन्सर हैं या क्या उनके हालात मामलात हैं, कि उनकी जो इनकम है वो कितनी है, ठीक है। ये मैंने आपको बड़ी क्लियर करके बता दी कि 13,000 यूरोस से नीचे अगर आपकी इनकम है, तो आप इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, अगर प्रॉपर्टी है तो वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, और अगर ये 13,000 यूरो से ऊपर चली जाती है, तो दैट मीन ऑब्वियसली यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। क्योंकि ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। नीड बेस्ड का मतलब ये है कि ये जरूरतमंद लोगों को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरी चीज होती है, आपका फैमिली कंपोजिशन डॉक्यूमेंट होता है कि आपके फैमिली मेंबर कितने हैं, ठीक है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपका लो इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली जो अमाउंट होती है वो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फिलिंग आपको डालनी पड़ती है, ठीक है। सेकंड, आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो अगर उसकी एवेल्यूएशन है तो वो भी डालें, अगर नहीं है तो जीरो। तीसरी, आपके फैमिली कंपोजिशन डॉक्यूमेंट के मतलब आपके कितने बहन भाई हैं, आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, तो वो सारा फैमिली कंपोजिशन वहाँ पे आ जाता है। तो ये ईजे की एक क्या कहते हैं कंपाउंड्स हैं कि वो इन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे या इन चीज़ों की बेस पे आपका ईजे कैलकुलेट करते हैं। ठीक हो गया। आपने अपनी स्कॉलरशिप अप्लाई कर दी। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोग अपने वीज़ा सबमिशन के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स की भी दौड़ में लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि आपको अब यानी कि कभी भी किसी भी रीजन की जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आपने जस्ट वहाँ पे अपना डाटा फिल करना है, दैट्स इट, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आप यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तुस्काना हो गया और एक आध रीजन ऐसा और है जहाँ उस वहाँ पे आपको पाकिस्तान से उनको डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं। बट अदर देन दैट, आपके जितने भी रीजन्स हैं, आप जब यहाँ आ जाते हैं तभी आपको उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। अदर देन दैट आपने जस्ट एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद ये जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बाद में बताता हूँ कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होती है, ठीक है? आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर देते हैं, सबमिट होने के बाद आपका एलिजिबिलिटी में नाम आ जाता है, उसके बाद आपका वीज़ा लग जाता है। जब आप वीज़ा लगवा के यहाँ आते हैं, देन यू कैन अवेल दोज़ बेनिफिट्स, ठीक है? तो यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि हम कैसे अप्लाई करेंगे, कब अप्लाई करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे और हम बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बताना चाहूंगा। प्रीवियस मैंने सरसरी से एक्सप्लेन किया, बट आई रियली वांट कि मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट नाम लेके बता, ठीक है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है आपका लो इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। लो इनकम सर्टिफिकेट से मुराद यही है कि अगर आपकी इनकम 18,000 सॉरी 13,000 या 13,000 से नीचे है, तो वो मीन्स लो इनकम सर्टिफिकेट में कंसीडर की जाएगी, एक चीज। दूसरी चीज दूसरी चीज ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्रॉपर्टी है, अगर वो मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ आप अपनी प्रॉपर्टी ना ही दिखवाएं तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसकी एवेल्यूएशन यूरोज में करवाएंगे तो आप 13,000 से बाहर हो जाएंगे, तो आप एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे स्कॉलरशिप से, ठीक है। तो प्रॉपर्टी को ना ही दिखाएं, तो मीन्स नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट, ठीक है। थर्ड डॉक्यूमेंट जो होगा वो आपका फाइनेंस फैमिली कंपोजिशन डॉक्यूमेंट्स होता है, मतलब FRC, जो आपको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी जिसको कहा जाता है, जो नादरा से निकलता है, ठीक है। ये तीन डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ये आपको अपने पाकिस्तान से अपोस्टाइल भी करवाने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, देन इनको आपने ट्रांसलेट भी करवाना है, ठीक है। जब आप यहाँ आ जाते हैं, देन उसके बाद आपको एडमिशन लेटर की भी ज़रूरत होती है। आप फिजिकली यूनिवर्सिटी में जाके अपना एनरोलमेंट करवाएंगे, एनरोलमेंट लेटर की भी ज़रूरत होती है। और जब आप यहाँ पे अपना रेजिडेंट फाइल करते हैं, तो रेजिडेंट डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत होती है, जब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ता है, बट वैन जब आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अब हमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं,
क्योंकि अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं, आप ये स्कॉलरशिप विन कर जाते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फ्री एजुकेशन मिलती है। आपको एजुकेशन में कुछ भी पे ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो एजुकेशन होती है वो फ्री होती है। एक चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है? सेकंड चीज़, आपको यहाँ पे मील अलाउंसेस भी मिलते हैं। अगर आप 1 टाइम का मील लेना चाह रहे हैं, 1 टाइम का ले सकते हैं, 2 टाइम का लेना चाहते हैं, तो 2 टाइम का भी ले सकते हैं, ठीक है? तीसरी चीज़ ये है कि तो यूनिवर्सिटी की जो हॉस्टल की जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जो अकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ होती हैं, तो आप उनको भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है? अदर देन दैट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट फैसिलिटीज़ होती हैं। कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस देता है, कोई आपको कोई डिफरेंट काइंड ऑफ अलाउंसेस देता है, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं इफ़ यू आर विनर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कॉलरशिप। ठीक हो गया? यहाँ तक आई थिंक मैंने आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है और बड़ी क्लियर एक्सप्लेन की है, ताकि आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। लेकिन अगर फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन रहती है, कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है आपके लिए। आप कभी भी मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, आई विल आंसर यू। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप जब भी आप किसी रीजन के लिए अप्लाई करें, तो मेक श्योर इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा कि मेरा इस यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस आया हुआ है। तो मैं आपको करेक्टली बता दूंगा कि आपने किस रीजन की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि इटली एक बड़ा अफोर्डेबल डेस्टिनेशन है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं बड़ा इकोनॉमिकल अंदाज में या इकोनॉमिकल सिचुएशन में पढ़ भी लेते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट से आपको स्टाइपेंड भी मिल जाता है, आपका सर्वाइवल बहुत अच्छा चल रहा होता है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, मतलब हर चीज़ आपकी बड़ी अच्छे तरीके से हो सकती है अगर आप सारी चीज़ों को टाइम से प्लान करके चलेंगे, डॉक्यूमेंट्स करेक्टली बनाएंगे, हर चीज़ को एक एफिशिएंट वे से लेके चलेंगे, ठीक है? उड़ते पुड़ते कोई काम नहीं होता। मैं हमेशा आपसे ये चीज़ कह रहा होता हूँ कि प्लान से चलें, ठीक है? हर चीज़ को प्लान से लेके चलें, क्योंकि अगर आपको अपना वीज़ा लेना है या स्कॉलरशिप लेनी है, तो उसमें 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है? सबसे पहले प्लान आता है, डेडिकेशन आती है और स्ट्रेटेजी आती है। अगर आप ये तीनों चीज़ें अपने इस पूरे प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं, तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह आपका वीज़ा भी लगेगा और आप यहाँ पे इटली आके फ्री में पढ़ भी सकेंगे और स्कॉलरशिप के बेनिफिट को एंजॉय भी कर सकेंगे, ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इटली का प्रोसेस कर रहे हैं या नियर फ्यूचर करेंगे, ताकि ये जो स्कॉलरशिप वाला सिनेरियो है ये उनका क्लियर हो जाए, ठीक है? क्योंकि बहुत से लोगों की अभी ये मिथ्स होती हैं कि नहीं, हमें पहले स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, बाद में बाकी चीज़ें होंगी। नहीं, क्योंकि प्राइमरी चीज़ जो मैं आपको बता चुका हूँ, सेकेंडरी चीज़ ये है, ठीक है? दोनों को मिला के ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हर रीजन की जो स्कॉलरशिप है, तो उसको मैं अप्लाई करने का भी आपको तरीका समझा दूँ, मतलब बाय अपने लैपटॉप पे, कि किस तरह हर रीजन की स्कॉलरशिप को अप्लाई किया जाता है, ताकि आप खुद घर बैठे उस रीजन की स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकें विदाउट एनी एरर। और बाकी मुझे फॉलो कीजिएगा, रिग्रेट नहीं करेंगे। थैंक यू।